हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोडेसिल के बारे में। कोड पत्र यानी कोडेसिल क्या है, कोडेसिल के लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस होती है। कोड पत्र यानी कोडेसिल क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई संपत्ति जमा करता है तो वह उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार होता है। लेकिन अगर वह उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का निपटारा खुद अपनी मर्जी से करना चाहता है तो वह अपनी विल बनाकर रखता है। हमने पहले ही वसीयत के बारे में और भी बहुत सारी कुछ बातें पता है और जानते भी हैं, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। वसीयत बनाने के बाद बहुत से लोगों को यह सवाल आता है कि वसीयत को बदला जा सकता है या उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह की वसीयत को बदलने की प्रक्रिया को कोड पत्र यानी कोडेसिल कहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कोड पत्र यानी कोडेसिल क्या है उसके बारे में जानते हैं। कोडेसिल के लिए क्या क्या सिचुएशन होती है और हम क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोड पत्र का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? कोड पत्र का मतलब है यह कि अपनी वसीयत में कुछ जोड़ना या बदलाव करना। यदि आपने कभी कोई वसीयत बनाई है और बाद में आप उसमें कोई बदलाव या संशोधन करना चाहते हैं तो आपको एक नई वसीयत बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक नया वसीयत बनाने के बजाय एक कोडेसिल के जरिए अपनी पुरानी वसीयत में ही कुछ ज़रूरी बदलाव या संशोधन कर सकते हैं। कोडेसिल में औपचारिकताएं क्या होती हैं जानते हैं। कोडेसिल में भी वही सारी औपचारिकताएं रहती हैं जो एक वसीयतनामा में रहती हैं। कोडेसिल को भी विधिवत तरीके से हस्ताक्षरित और 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ पर हमारी सलाह ये है कि आप कोडेसिल को अवश्य रजिस्टर्ड करवाएं। तीसरा, वसीयतनामा की तरह कोड पत्र में भी कभी भी बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। ध्यान दें कि मृत्युशैया मीन्स डेथ बेड में भी वसीयत और कोड पत्र को बदला जा सकता है। कोडेसिल की परिस्थितियाँ क्या क्या होती है, मीन्स कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस कब कब होती है, क्या क्या सिचुएशन होती है। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियाँ के हिसाब से कोडेसिल के माध्यम से अपनी वसीयत पे उस समय पर जरूर संशोधन यानी बदलाव करते रहना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ परिस्थितियों के बारे में बताते हैं जिसके माध्यम से आपको कोडेसिल की आवश्यकता पड़ सकती है। पहला, परिवार में कोई विवाह या तलाक होने पर। दूसरा, परिवार में किसी की मृत्यु या किसी बच्चे के जन्म होने पर। तीसरा, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या किसी पुरानी प्रॉपर्टी के निपटान यानी बेचने पर। चौथा, पारिवारिक रिश्तों या परिस्थितियों में कुछ गंभीर बदलाव होने पर। अब हम कानूनी सलाह के बारे में कुछ समझते हैं। पहला, अपनी वसीयतनामा को जीवन की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव या संशोधन करते रहना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बदलावों के लिए कोडेसिल कोड पत्र बंदी ही लाभकारी है, जहां पर आपको हर बार नई परिस्थिति के अनुसार नई वसीयत बनाने का झंझट नहीं होता है। दूसरा, अगर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको अपनी वसीयत में कुछ बड़े बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उस परिस्थिति में कोडेसिल के बजाय एक नई वसीयत बनाना ही बेहतर विकल्प होता है और उसमें पुराने वसीयत का वर्णन करके उसकी एक कॉपी जोड़ना होता है और उसमें पहले वाले वसीयत को रद्द करना हो तो उसका विवरण उस नई वसीयत में करना होता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम में उनको बताया है कि कोड पत्र यानी कोडेसिल क्या होता है, कोडेसिल के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ क्या है, इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।